अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। को बहुत परेशानियां होता था पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग का तैयारी करने में बहुत कष्ट होता था, लोग नहीं समझ पाते थे। अब मुजफ्फरपुर में मतलब कि जो है अब पढ़ाई होती है और अच्छे अच्छे कोचिंग सब भी है, जिसमें आपका भी बढ़ चढ़ के सहयोग रहता है। छात्र छात्राओं को मतलब कि जो है से एकदम लो क्लास से शुरुआत कर रहे हैं और जड़ मजबूत कर रहे हैं, बच्चों को भविष्य मतलब कि बनाने का काम करते हैं। बहुत से ऐसे मेडिकल में एडमिशन लोग पढ़ रहे होंगे और आपका सोच जो है, और युवा भी हैं और छात्र छात्राओं को अच्छा शिक्षा देते रहते हैं। तो ये जागरूकता आपको मतलब कि जो है कब से ये आपको मनसा आई कि लोगों को छात्र छात्राओं को पढ़ाए? देखिए, दो चीज है, ठीक है। पहला चीज क्या है कि हमारा जो समाज है ना, इसमें तीन तरह के लोग मिलेंगे आपको। एक है कि हाई क्लास के, दूसरा मिडिल क्लास और तीसरा लो क्लास। तो जो हाई क्लास के लोग हैं तो उनके पास हर तरह से सब चीज है, तो वो अपने बच्चे को कहीं भी पढ़ा सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, हर चीज करते हैं। लेकिन जो बच्चा मिडिल क्लास और लो क्लास, तो इनके साथ बहुत सारी परेशानियां आती हैं। सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है कि उन्हें अपने जीविकोपार्जन के साथ अपने बच्चे को पढ़ाना है, उसका भी फ्यूचर देखना है और अपने लाइफ को भी चलाना है। तो इसमें पैसा का बहुत बड़ा फैक्टर चलाता है। तो जिसके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने इस चीज को देखा कि जो बच्चे किसी कारणवश इकोनॉमिकल हो, चाहे किसी कारणवश यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, नीट है चाहे मेडिकल की तैयारी के लिए, आईआईटी की तैयारी के लिए, तो उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक खास एक नाइट इवनिंग क्लासेज हमने स्टार्ट किया। उसमें क्या है कि 2 बैच मैंने स्टार्ट किया। फर्स्ट बैच जो है सुबह सुबह एक घंटे का बैच है, शाम में 6 से 8 का बैच है। उस 6 से 8 बैच में हमने लगभग समझिए कि उसमें जो बच्चे आएंगे तो 80% ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाऊंगा, और बाकी बच्चे जो होंगे उनसे जो चार्ज है उसका 50% ही लिया जाएगा, वो भी स्कॉलरशिप के तहत। पहले बच्चों को देखा जाएगा कि बच्चे उस लायक है कि नहीं। अगर बच्चे उस लायक हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सही रास्ता और गाइड नहीं मिल पा रहा है, तो उस बच्चों के लिए हमने नाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट समझिए, या फिर एक समझिए कि एक शिक्षा दान कह सकते हैं आप इसे, करके हम ताकि यहाँ के बच्चे जो हैं वो अच्छा कर सकें। पहले लोग आप पटना जाते थे जी तैयारी करने के लिए, दिल्ली जाते थे, कोटा जाते थे, तो अब वो पैसा का भी बचत हुआ गर्जन को। हाँ। और आपके यहाँ सारी सुविधाएं हैं टोटल, और एनएम क्लासेस मतलब कि मुजफ्फरपुर शहर में मतलब प्रसिद्ध हो चुका है और सब लोग जानता है कि पुराना मतलब कि जो है कोचिंग है और बच्चे को अच्छे भविष्य के मतलब की तैयारी करते हैं। तो मतलब कि जो है मिनिमम जो है गरीब के बच्चे जो है उनके पास पैसे के अभाव। एनएम क्लासेज का डायरेक्टर सिराज अहमद, बिहार वासियों तथा खासकर मुजफ्फरपुर के जो लोग हैं, जिला प्रशासन है, यहाँ के और प्रतिनिधि लोग हैं, उनको, छात्र छात्राओं को, अभिभावकगण को, सभी को 9 वर्ष की तथा आने वाले मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, ताकि और उन लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मिठनपुरा मनानी गली स्थित एनएम क्लासेस मुजफ्फरपुर में फेमस कोचिंग है और 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और बीएससी के सारे सब्जेक्ट का यहाँ आपके बच्चे छात्र छात्राओं को तैयारी करवाते हैं और बिहार बोर्ड और सीबीएसई से दोनों पढ़ाते हैं। और इस कुछ दिन पहले आप इस शहर में नहीं थे, फिर आ गए हैं। सिराज से लोग जाने जाते हैं और बताएं कि किस तरह तैयारियां कर रहे हैं छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए। देखिए, हम लोग का जो सेटअप है वो बेसिकली क्या है कि फाउंडेशन को, जो जूनियर में बच्चे आजकल है वो सिर्फ स्कूल लेवल पे रह जा रहे हैं। स्कूल में उन्हें क्या है कि अच्छी शिक्षा मिल तो रही है, लेकिन वो स्कूल के साथ साथ
अगर बच्चे जैसे बाहर में कोटा में हुआ या पटना में हुआ, तो बच्चों को क्या होता है कि स्कूल लेवल पढ़ाने के साथ साथ न्यूमेरिकल है, ऑब्जेक्टिव है, फाउंडेशन है, वो सारा प्रिपरेशन करा दिया जाता है। लेकिन हम लोग के यहाँ के बच्चे क्या होते हैं, बस स्कूल लेवल तक रह जाते हैं। अब जिसके कारण क्या है कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो बैठते हैं तो क्या होता है कि हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण अगर हमारे बच्चों को, जो बच्चे अभी 7th में है, 8th में है, 9th में है, अगर उन्हें स्कूल लेवल की पढ़ाई के साथ फाउंडेशन का, न्यूमेरिकल का पढ़ाया जाएगा तो वो बच्चे हमारे बाहर अच्छा करेंगे। तो जिसके कारण क्या है कि हमने जो एक पूरा स्ट्रेटेजी तैयार किया है, जिसमें बच्चों को शाम में 4 से 6 कंप्लीट स्कूल लेवल की पढ़ाई की जाती है, जिसमें 4 से 4:45 मैथ पढ़ाया जाएगा, 4:45 से 5:30 साइंस में 3 जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, सब अलग अलग फैकल्टी है। उसके बाद 45 मिनट जो लास्ट है उसमें इंग्लिश का पढ़ाया जाएगा। क्लास खत्म होने के बाद सारे टीचर्स और स्टूडेंट को रहना है, जाना नहीं है। अब जो उन लोगों ने क्लासेस किया है उसमें जो डाउट है वो टीचर से पूछें, कोई नया चीज पढ़ना है वो पढ़ ले। इसके साथ साथ वीक में हम लोग 3 दिन 6 से 8 बच्चों को यहाँ पे रोक के और कंप्लीट एनटीएससी, ओलंपियाड, फाउंडेशन, एनटीएससी तो खैर हट चुका है, तो फाउंडेशन में ओलंपियाड है, फिर 6th एंट्रेंस है, 9th एंट्रेंस है, एएमयू, नीट, इन सब की प्रिपरेशन के लिए 2 घंटे कंप्लीट बच्चों को, जो 11-12 के फैकल्टी हैं, जो मेडिकल, नीट और आईआईटी जेईई के बच्चों को यहाँ 11-12 में पढ़ाते हैं, वो उन बच्चों को वीक में 3 दिन पढ़ाएंगे। जिससे क्या होगा कि बच्चे को एक अंदर से उसका इतना कैलिबर बनेगा ताकि वो कुछ भी अच्छा कर सके।